हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशंस। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप को हम लोग ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग को पढ़ने थे फिजन एंड बडिंग। और ये थर्ड जो है ये स्पोर फॉर्मेशंस, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो है एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन दे देता है कि स्पोर फॉर्मेशंस का क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशंस किस में होता है, जो बेस्ट स्टडी किया जाता है। और इसके बाद जो हम लोग वेस्ट इसमें पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, उसका एक बेल लेवल डायग्राम आपको बना के और उसमें आपको उसके सारे प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे फंक्शंस को क्या करने हैं, लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हम लोग को जो डिस्कस करना है कि स्पोर फॉर्मेशंस का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशंस का मतलब होता है, स्पोर मतलब होता है जस्ट लाइक अ सीड। जब कोई ऑर्गेनिज्म में छोटा छोटा सीड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस होता है और यह सीड लाइक स्ट्रक्चर जो है फेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारे स्पोर्स का क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है, और वह स्पोर जो है वह न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने का कैपेसिटी रखता है। तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशंस। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशंस का एक सिंपल और बेस्ट डेफिनेशन जो हम लोग एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशंस का एक सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का टाइप है। ठीक है, विच इज़ फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाएगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब कि जैसे प्लांट जो होते हैं वो दो तरह का होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो इस तरह के प्लांट में इस तरह का प्रोसेस पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो नॉन फ्लावरिंग में ये पाया जाएगा प्लांट। ठीक, सच एज फंजाई, मतलब कि नॉन फ्लावरिंग के फॉर्म में फंजाई में पाया जाएगा। फंजाई जस्ट लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल जो है राइजोपस। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मॉट के भी नाम से जानते हैं, तो जिसमें बेस्ट देखा जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया में भी इसको मेनली क्या किया जाता है, देखा जाता है स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, बैक्टीरिया ड्यूरिंग दिस कंडीशंस द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ स्पोर्स। मतलब इस सिचुएशंस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे स्पोर्स में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक, और हर एक स्पोर एंड लेटर दिस स्पोर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। मतलब वही जो स्पोर जो है ब्रेक किया है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे यदि एक पेरेंटल बॉडीज था, ठीक है, तो इसमें ये छोटा छोटा स्पोर्स में क्या हुआ, ब्रेक कर गया, और यही जो छोटा छोटा पार्ट है ये कंप्लीट बॉडी को बनाने का क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक, तो यह एसेक्सुअल की कंडीशंस में है, तो इसीलिए हर जो प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से एकदम जेनेटिकली सिमिलर होंगे। किसी भी तरह का वेरिएशंस चेंजिंग वगैरह देखने को इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशंस का मतलब आ गया समझ में कि स्पोर फॉर्मेशंस मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, जिस कंडीशंस में ये देखा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, जस्ट लाइक फंजाई में, और राइजोपस उसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद बैक्टीरिया में इस सिचुएशंस में है जो पेरेंटल बॉडी छोटे छोटे स्पोर में ब्रेक किया, हर एक स्पोर जो है वो डेवलप करके डिवाइड करके एक न्यू पेरेंट डाउटर ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो एक सिंपल और परफेक्ट डेफिनेशन हम लोग यहाँ से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, अब जो हम लोग को मेन यहाँ पे डिस्कस करना है वो करना है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। यह जो होता है राइजोपस जो होता है यह मेनली एक तरह का फंजाई होता है। ठीक है, जिसको डेवलप और ग्रो करने के लिए हमेशा मॉइस्ट प्लेस चाहिए। मॉइस्ट प्लेस मतलब भींगा हुआ जगह चाहिए, फूड चाहिए और सैडी प्लेस चाहिए। मतलब इसको डिवीजन करने के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए, जिसमें पहला कंडीशन क्या है, सैडी प्लेस, दूसरा है मॉइस्चर और तीसरा है फेवरेबल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जब ये तीनों कंडीशंस इसको मिलेगा, किसको, राइजोपस को, तो ये क्या करेगा, अपना डिवीजन स्टार्ट करेगा, अपना रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा। और रिप्रोडक्शन कैसा करेगा, तो एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशंस के द्वारा करेगा। तो सपोज कीजिए कि इसका एक स्पोर जो है किसी फूड पे, जस्ट लाइक अ ब्रेड पे, कभी आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड में जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आ जाता है, उसको ही हम लोग यदि माइक्रोस्कोप पे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो वो हम लोग का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। राइजोपस का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का दिखता है, और ऐसा ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में लेवल करना है। ठीक है, तो ऐसा आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक, इसमें इसका जो ये वाला पार्ट है, जो इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये स्टीम पार्ट हो गया, जस्ट लाइक एक ग्रीन प्लांट की तरह आप देखिएगा। अगर उसके तरह सपोज कीजिएगा तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। प्लांट में ऑब्वियस बात है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हाइफा के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसमें स्टीम लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक, और इसके ऊपर एक सेक लाइक, एक गुब्बारा के तरह स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पोरेंजियम। ठीक है,
स्पोरेंजियम वॉल या स्पोरेंजियम बोल सकते हैं, जिसका काम क्या है, पहले समझिए कि जो स्पोर फॉर्मेशंस का प्रोसेस होता है, यह स्पोर फॉर्मेशंस का प्रोसेस जो होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस कहने का मतलब कि जब बाहर का कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हीट हो, मतलब बाहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो, उसके बाद या फिर बाहर का जो टेम्परेचर्स हो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, या तो गर्मी हो या ठंडा हो, तो ये जो सिचुएशन होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशंस में ही इस तरह का डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब इस तरह का रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो जो भी ऑफ स्प्रिंग बन रहा है या जो भी डॉटर ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, उसको एक्सटर्नल कंडीशन से बचाने के लिए इसको तो प्रोटेक्शंस देना होगा। तो प्रोटेक्शंस देने के लिए नेचर ने इसको एक बाहर से कवर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोले, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का फंक्शंस क्या हो गया कि स्पोरेंजियम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर से क्या देना है, प्रोटेक्शंस देना है। कब तक देना है, जब तक बाहर का कंडीशंस और टेम्परेचर फेवरेबल ना हो जाए। जब तक उस ऑफ स्प्रिंग को डेवलप होने के लिए बाहर का कंडीशंस फेवरेबल ना होगा, तब तक यह स्पोरेंजियम वॉल जो है उस ऑफ स्प्रिंग को अपने इनसाइड क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। याद रहेगा, ठीक है। जब बाहर का कंडीशंस फेवरेबल हो जाएगा तो स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक कर जाएगा। स्पोरेंजियम वॉल जो है जिसके अंदर बहुत सारा स्पोर बन के तैयार हो चुका है अनफेवरेबल कंडीशंस में, वह स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक कर जाएगा। और जब स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक कर जाएगा तो बहुत सारा स्पोर जो होगा वो एयर में डिस्पर्स होगा। एयर में जब भी वो रिलीज होगा तो वह एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, ठीक है। और फिर से वह किसका रिक्वायरमेंट करेगा, 3 कंडीशंस का, फूड का, फेवरेबल टेम्परेचर का और सैडी प्लेस का, छावा जगह का, मतलब छाव जगह का वेट करेगा। जैसे ये कंडीशन इसको मिलेगा, ये फिर से वैसा ही डिवीजन स्टार्ट कर देगा जैसे इसके पेरेंटल बॉडीज रिप्लिकेट किए थे और डिवीजन और रिप्रोडक्शंस किए थे, ठीक है। तो वहां से फिर से एक नया डाउटर राइजोपस का क्या होगा, फॉर्मेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को इस फिगर में कंप्लीटली आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पेरेंटल बॉडीज है, राइजोपस है, जो पहले हाइफा के हेल्प से किसी होस्ट बॉडी से क्या होगा, अटैच होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हाइफा का जो होता है ये फिंगर लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है किसी भी होस्ट बॉडी को पकड़ लेता है। जब ये पकड़ता है तो धीरे धीरे इसका स्टीम पार्ट डेवलप होता है। स्टीम पार्ट के ऊपर जैसे डेवलप होता है तो इसके ऊपर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोले, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा। अब वो स्पोर उसमें बनना स्टार्ट होगा। बहुत सारा जब स्पोर बन जाएगा तो हमने इस फिगर में इसको कंप्लीटली देख सकते हैं कि इस फिगर में यह स्पोरेंजियम वॉल क्या किया है, ब्रेक कर गया, क्रैश कर गया, ठीक है। और जब ब्रस्ट किया है तो बहुत सारा स्पोर रिलीज होते दिख रहा होगा। स्पोर बीइंग डिस्पर्स इन एयर, ठीक, जैसे लाइक एयर में जैसे डिस्पर्स होगा ये नीचे आएगा, एयर में आएगा तो नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो नीचे उसको मॉइस्चर मिला, फेवरेबल टेम्परेचर मिला और फूड मिला। फिर से एक यहाँ पे न्यू राइजोपस का क्या हो गया, फॉर्मेशंस हो गया। सिंपली यहाँ पे दिख रहा है। तो फिगर के हेल्प से आप स्पोर फॉर्मेशंस राइजोपस में बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हुआ यहाँ पे डेवलपमेंट का, स्पोरेंजियम वॉल के अंदर नए नए स्पोर बनने का, टूटने का, फिर स्पोर का रिलीज होने का और फिर नया राइजोपस का आने का, ये प्रोसेस को आप सिंपल फॉर्म में, सिंपल डेफिनेशंस के फॉर्म में आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको आप कैसे लिखेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है, जो आप समझिएगा यहाँ पे, राइजोपस इज अ जेनस ऑफ अ कॉमन स्पोरोफाइटिक फंजाई। जो राइजोपस जो होता है वो कॉमनली किसका जेनस है, या फंजाई का है और स्पोरोफाइटिक फंजाई का है। स्पोरोफाइटिक फंजाई कहने का मतलब कि जिसके पास स्पोर बनाने का कैपेसिटी है। स्पोर जस्ट लाइक एक सीड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे दिख रहा था कि सीड लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्पोर बन रहा है। तो ये कैसा फंजाई है, स्पोरोफाइटिक फंजाई है। हमने यहाँ पर भी लिखा था राइजोपस जो है वो एक फंजाई है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया था, ठीक है। इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये किसके द्वारा रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली। और एसेक्सुअल में किसके द्वारा थे, स्पोर फॉर्मेशंस के द्वारा। तो बाय दी प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस लिख सकते हैं कि जो राइजोपस है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली ही, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स है, कहीं भी 2 पेरेंट्स आपको नहीं मिला होगा, एक ही पेरेंट्स है। तो एसेक्सुअल है, मतलब एसेक्सुअल में फिर किसका टाइप है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर फॉर्मेशंस के द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। ड्यूरिंग दिस कंडीशंस मेनी स्पोर्स आर स्टोर।
मतलब इस कंडीशंस में बहुत सारा स्पोर कहाँ पे स्टोर होगा, स्पोरेंजियम के इनसाइड, स्टोर इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। मतलब कि जो सैक, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में ना ये बहुत सारा स्पोर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। ठीक, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। मतलब कि जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है स्पोरेंजियम में कहाँ पे है, तो यह जो है इस थ्रेड के ऊपर में ही है, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। ठीक है, जिसको हमने बोला था कि हाइफा के ऊपर है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है called as hypha. When sporangia burst minute single celled structure called स्पोर्ट्स। मतलब कि बहुत सारा माइनोट, मतलब छोटा छोटा जो स्पोर्ट्स है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जो कहाँ पे स्टोर था, पहले था स्पोरेंजियम के इनसाइड स्टोर था। कॉल्ड स्पोरेंजिया आर ऑब्टेन अंडर अ सुटेबल कंडीशंस, दे आर डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। हमने शुरू में बता दिया था कि जो यह स्पोर रिलीज हुआ है कहाँ से, स्पोरेंजियम से बाहर रिलीज हुआ है, वह कहाँ पे आएगा, पहले तो एयर में रिलीज हुआ, फिर यह धीरे धीरे कर कहाँ पे आएगा, ये मेनली आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। और जब इसको सूटेबल और फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा तो यह फिर से एक नया राइजोपस को बना देगा। मतलब इसके पास, हर एक स्पोर के पास कैपेसिटी है कि यह नया राइजोपस को बना सकता है। और जो भी राइजोपस यहाँ पे बन रहा है, जो भी यहाँ पे न्यू राइजोपस बनेगा, वो राइजोपस जेनेटिकली सिमिलर फ्रॉम पेरेंट्स होगा। डू नॉट टेक प्लेस एनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, एनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशंस, चेंजिंग, मतलब तुमको पेरेंट्स से देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे ये प्रोसेस तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि यह एक स्पोरोफाइटिक फंजाई है जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यह रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, जिस एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशंस के द्वारा रेप्लिकेट करता है। यह स्पोर जो है वो कहाँ पे बनता है, स्पोरेंजियम के इनसाइड, जो प्रेजेंट रहता है हाइफा के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। जब बाहर का कंडीशंस फेवरेबल होता है तो माइनोट, बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर जो होता है एयर में रिलीज होता है, और हर एक स्पोर फेवरेबल कंडीशंस में जब भी आता है तो यह एक नया राइजोपस का क्या कर देता है, फॉर्मेशंस कर देता है। और जो भी राइजोपस यहाँ पे बनेंगे, आप लिख सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग राइजोपस और प्रोड्यूसिंग डॉटर ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली सिमिलर फ्रॉम पेरेंट्स, डू नॉट टेक प्लेस एनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, एनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टारगेट था, स्पोर फॉर्मेशंस का एक डेफिनेशन देखना, स्पोर फॉर्मेशंस का एग्जांपल देखना जो राइजोपस था, और फिर हम लोग ने देखा स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस विथ अ लेवल डायग्राम। तो जो हम लोग का आज का जो टॉपिक था राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशंस को कंप्लीट करना, तो हम लोग ने उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं सिंपली कि राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशंस कैसे होता है, आप डायग्राम की हेल्प से इसको बताइए या स्पोर फॉर्मेशंस का डेफिनेशन दीजिए, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आप इस वीडियो के हेल्प से ईजिली फॉर्म में कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का स्पोर फॉर्मेशंस, ये आप लोग को समझ में आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर यदि आपको कोई डाउट होगा तो भी आप बता सकते हैं। और आज का मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग जरूर बताइएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।